आज मैं आपको विद एविडेंस और डेटा के साथ वो सच बताऊंगा जो आपके कोचिंग सेंटर्स भी आपसे छुपाते हैं। करप्ट सिस्टम की ऐसी पोल खोलूंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा रोड मैप भी बताऊंगा कि इस वर्स्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम को क्रैक करके आप कैसे एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। हर घर में एक सपना होता है, बेटा आईएएस बनेगा, एसएससी निकालेगा, रेलवे की नौकरी मिल जाए या एक पुलिसमैन तो बन ही जाए। बस ये सपना सिर्फ नौकरी का नहीं होता, ये होता है इज्जत, स्टेटस और एक सिक्योर लाइफ का। पर हर सपने की कीमत होती है। रेलवे ग्रुप डी 2025 वैकेंसी 32,000 सीट के लिए 1,08,22,423 फॉर्म भरे गए। आरआरबी एनटीपीसी 2025 11,558 सीट के लिए 1,21,67,079 फॉर्म फिल किए गए। एसएससी की 2022-2023 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसएससी में टोटल 2,90,80,822 फॉर्म फिल किए गए। यूपीएससी ऑफिशियल पब्लिक डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग साल 2024 में 1,056 वैकेंसीज के लिए 13.4 लाख फॉर्म फिल किए गए। India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं पर सिलेक्शन होता है सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स का। तो इस डेटा से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सट्रीम लेवल पर है, जिसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट और हम सबको मिलकर ही कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। और एस्पिरेंट्स आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स का एक लॉजिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये तो बात रही कंपटीशन की, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना कंपटीशन समझा भी जा सकता है। जो रियल प्रॉब्लम है वो कुछ और ही है। इस रेस में सबसे ज्यादा नुकसान उन एस्पिरेंट्स का होता है जो इस सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो सिर्फ अपनी मेहनत से यहाँ पे जीतने के लिए आते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक टोटल 64 मेजर पब्लिक एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक हुए। मतलब कि हर साल 11 एग्जाम्स कैंसिलेशन फिक्स हैं। नीट यूजी 2024 जैसे मेजर एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक हुए, जहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके बाद भी एग्जाम दोबारा नहीं हुआ। एसएससी 2018 पेपर लीक्स और नॉर्मलाइजेशन स्कैम। बोलने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर रियल प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जो इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जहां उनके बहुत सारी सेविंग्स, बहुत सारे पैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर खर्च होते हैं। देन उसके बाद वो 500 किलोमीटर दूर भी जाते हैं उस एग्जाम को देने के लिए, जहां भी उनके पैसे खर्च होते हैं। और ये स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे कैसे वो पैसे अरेंज करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है, एग्जाम कैंसिल। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का नया ब्रह्मास्त्र। ये फॉर्मूला किस तरह दिया जाता है, कब, किसको और कैसे अप्लाई होता है, कोई नहीं जानता। इसका यूज अब सिर्फ डिफरेंस बैलेंस करने के लिए नहीं, कौन सी सीट किसको देनी है इसके लिए भी होने लगा है। एग्जाम्पल, 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी 70वीं सीसीई प्रीलिम्स के बाद कुछ एस्पिरेंट्स ने आरटीआई के जरिए अपनी ओएमआर शीट्स और मार्क्स वेरीफाई करने की डिमांड की, जिसमें इवैल्यूएशन डिस्पेरेंसीज और ट्रांसपेरेंसी के सवाल रेज किए गए। 18 दिसंबर से पटना में सिटिंग हुआ, जहां पेपर लीक और नॉर्मलाइजेशन इरेगुलरिटीज पर स्टूडेंट्स ने डिटेल्ड जस्टिफिकेशन और मार्क्स रिव्यू की डिमांड की। लेकिन बीपीएससी ने अब तक कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन या मार्क चेंज पब्लिक नहीं किया। आपको लगता है ये एक ग्लिच था? नहीं, सिस्टम में इंटेंशनली ऐसे फ्लॉज रखे जाते हैं जिससे कि मैनिपुलेशन इजी हो सके। ऐसा लगता है जैसे नॉर्मलाइजेशन को सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जाता है, जिससे कि उन कैंडिडेट्स का नाम उस लिस्ट में लाया जा सके जिन्होंने उनको आगे। आप समझदार हैं। जब आपकी मेहनत का हिसाब फॉर्मूला से बदलने लगे तो निश्चित होकर समझ जाओ सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अब बात करते हैं एक और अंधेर नगरी की, कोचिंग इंडस्ट्रीज। एक तरफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है जो अपने सिस्टम को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारे स्कैम जैसे पेपर लीक, वास्ट मैनेजमेंट और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स के जरिए पैसे देकर जॉब लेना, ये सब तो चल ही रहा है। पर अब इस बिजनेस में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स भी अपनी जेब भरने आ चुके हैं, जो आपको अपनी इमोशनल मार्केटिंग से सपने बेचेंगे। और यहाँ तक तो ठीक भी था। ये देखिए इनका बचकाना स्कैम, जहाँ एक टॉपर कैंडिडेट एक ही साल में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है। तो यह है टेक्नोलॉजिया, इसको बोलते हैं इमोशनल प्लस स्कैम मार्केटिंग। आज आपको हर शहर में छोटे बड़े इंस्टीट्यूट मिलेंगे
जिनके कोर्सेज 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होते हैं, जिनकी मार्केटिंग कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं: टॉपर फ्रॉम आवर बैच, लाइव मेंटरशिप, गारंटेड सिलेक्शन। जबकि रियलिटी ये है, टॉपर्स ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं। ये कोचिंग सेंटर सिर्फ उनका नाम यूज करके अपने कोर्सेज को और ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे बेच पाते हैं। और जो पैसा कैंडिडेट इन कोचिंग सेंटर्स को देता है, इन सभी कोचिंग सेंटर्स को ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो स्टूडेंट्स वो पैसे कहाँ से ला रहा है, कहीं मजदूरी करके या कहीं बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स से अरेंज कर। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली से ही होता है। अगर वो टाटा या बिरला फैमिली से होते तो वो ग्रुप डी और एसएससी जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। पर आज एथिक्स को कुचलकर सबको अपनी जेबें भरनी है। और अब कुछ बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बड़े प्लेयर से मेरा मतलब यहाँ पे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से है जो बहुत सारी फंडिंग ले चुके होते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टर इन कंपनीज इन कोचिंग सेंटर्स में अपना पैसा लगाते हैं, तो वहां पे इन कोचिंग सेंटर्स का जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट होता है। और एक बार कोई कंपनी इस तरह से अगर फंडिंग रेस कर लेती है तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है प्रॉफिट जनरेट करने का, क्योंकि एक इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर एथिक्स को कुचल दिया जाता है। और उसके बाद जो कंपनी का फाउंडर होता है उसकी पावर बहुत कम हो जाती है। अगर वो चाहे तो अपने हिसाब से उस कोचिंग को नहीं चला सकता अगर उसके एथिक्स अच्छे भी हैं। और कंपनी की सारी पावर डाइवर्ट हो जाती है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया होता है, फिर चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो या कोई अदर कंपनी। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट होता है वो तो स्टूडेंट ही होता है, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सिलेक्शन से मतलब होता है। स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं भी इस कोचिंग में अपना एडमिशन ले लूंगा तो मेरा भी सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब या किसी अदर अच्छी जॉब में हो जाए। और यही सोच ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेचना भी चाहते हैं। कोचिंग सेंटर्स सिलेबस और टेस्ट सीरीज कवर तो करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक लूप होल्स जैसे एग्जाम पैटर्न फ्लॉज, इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंसी या आरटीआई फिलिंग राइट्स, इन सभी चीजों पर कोई भी गाइडेंस नहीं दी जाती है। और अगर दी भी जाती है तो बहुत ही माइनर लेवल पर। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट, बिहार टेट, राजस्थान टीचर भर्ती, एमपी पटवारी, सभी एग्जाम्स में पेपर लीक हो चुके हैं। आखिर ये सारे पेपर लीक्स कौन करता है? तो देखिए, आज के टाइम पे पेपर लीक क्राइम नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। राजस्थान, बिहार, एमपी और यूपी जैसे स्टेट में इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कोचिंग माफियाज, बोर्ड के कुछ करप्ट लोग, प्रिंटिंग स्टाफ और डमी कैंडिडेट्स मिलकर पूरे सिस्टम को हैक करते हैं। और गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए 2024 में पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन एक्ट पास किया, जिसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माने तक का प्रोविजन है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी पेपर का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आना नहीं रुक रहा। और जिन पैसों में ये पेपर्स बेचे जाते हैं वो पैसा उन स्टूडेंट्स के आंसू, उनकी नींदों और उनके माँ बाप की उम्मीदों का आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप पूरा वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।